बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमल अब्बास और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल अजमल अब्बास ऑफिशियल। सबसे पहली बात जो मैं आज करना चाहता हूँ कि जो मैंने फील किया है, इवन कि मैं अभी नया नया यूट्यूबर बना हूँ, लेकिन ये जो है ना एक फुल टाइम जॉब है भाई। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे इसे, इतना ही आपको फ़ायदा होगा। ये बात सबसे पहले तो मुझे दुबई ने सिखाई थी कि दुबई में जब मैं आया था तो मुझे साथ वाले यही कहते थे कि आप जितना इसको ज़्यादा टाइम दोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितना होनेस्टली जॉब करोगे, तो आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुबई आपको एक्सेप्ट करेगी और आपको जो है ना इससे मोर फ़ायदा देगी आपको। तो सेम चीज़ अभी मुझे यूट्यूब ने रिमाइंड करवाई है, ठीक है, कि भाई अगर इसको यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब को कंटिन्यू रखना है तो इसको ज़रूर टाइम देना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा कि ये 24 आवर्स जो है ना वो जॉब आप कह सकते हैं कि है, अगर फुल टाइम आप इसको करते हैं तो ये सबसे पहली बात उन यूट्यूबर्स के लिए है जो बिल्कुल नए नए यूट्यूब पे आ रहे हैं और बोलेंगे कि यार एक ऐसा बंदा हमको नसीहत कर रहा है जो बिल्कुल खुद भी न्यू है। तो भाई ये तो लक की बात होती है और अकल की बात होती है कि जितना जल्दी आप किसी को कुछ समझ जाएं तो उसको उसके हिसाब से डील करें। लेकिन फिर भी मैं तो फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा और भी जॉब्स हैं, मेरे काम है। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम आपको वीक में 2-3 वीडियो अभी दिया करूँगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। चलिए ये भी ठीक है। तो आज वीडियो बनाने का जो मकसद था, क्योंकि आज मैं उसकी तरफ उस टॉपिक पे बोल रहा हूँ, उसकी तरफ जा रहा हूँ जो मेरा अपना प्रोफेशन है। और फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो आज हम बात करेंगे कि फैसिलिटी मैनेजमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेती है, और कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेती है, हम इसी पे बात करेंगे आज, क्योंकि आगे जो काम करेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक ऑनर एसोसिएशन और डेवलपर्स की तरफ से एक टेंडर इशू होता है, मीन नोट एक ऐड आता है न्यूज़पेपर्स पे और बहुत सारे सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ये ऐड शो होता है। तो उसके बाद वो लोग जो होते हैं वो फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ अपनी कोटेशंस पेश करती हैं, ठीक है जी। उन कोटेशंस देने से पहले फैसिलिटी मैनेजमेंट उस साइट पे जाके विज़िट करती है। उस साइट पे विज़िट करने के बाद वो एक एक एस्टिमेट लगाती है, एक बजट बनाती है, ठीक है। ओके जी, मुझे इस साइट पे अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ तो मुझे कितने मेंटेनेंस बंदे डिप्लॉय करने पड़ेंगे, कितने सिक्योरिटीज़ करने पड़ेंगे, कितने फ्रंट डेस्क करने पड़ेंगे, कितने हाउस कीपिंग डालने पड़ेंगे, ठीक है। उसके ऊपर कितने कितने सुपरवाइज़र डालने पड़ेंगे, उसके ऊपर एक मैनेजर डालना पड़ेगा, एक ऑपरेशन मैनेजर डालना पड़ेगा। तो मीन ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट का होता है, और उसके बाद अकोमोडेशन का उन बंदों का होता है, उसके बाद उनके यूनिफॉर्म का होता है, इवन कि उनका लीव सैलरी होता है, उनका वकेशन का जो लीव सैलरी होता है वो होता है। उसके बाद उनका ग्रेजुएटी एंड ऑफ सर्विस जो होता है वो भी उसमें उस बजट में शामिल होता है, ठीक है जी। उनके वीज़ा कास्ट उस बजट में शामिल होती है, उनके यूनिफॉर्म, उनका अकोमोडेशन, उनका ट्रांसपोर्ट, अब मैं बोल चुका हूँ, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो वो एक बजट बनाते हैं, ठीक है जी। हमको एक बंदा 5 दिरहम में पड़ रहा है, तो ठीक है जी, हम कितने बंदे डिप्लॉय करने पड़ेंगे, और उसके बाद हमारा प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑफिस स्टाफ होता है वो भी, उसका भी कुछ हिस्सा है उस प्रोजेक्ट में काउंट होता है। तो मीन ये सारा जो एक बजट बनता है, बहुत जो टीम आती है वहाँ पे विज़िट करने के लिए, वो प्रॉपरली इंस्पेक्शन करती है, वो डिप्लॉयमेंट के बारे में, सब चीज़ के बारे में, कि ठीक है ड्राइवर्स यूज़ होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है जी। तो मीन ये सारी चीज़ें जब एक बजट बन के उनके सामने एक बजट बन जाता है कि ठीक है जी, हमें इतने पैसों में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलता है तो हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए फ़ायदा है इसमें। तो उसके बाद फिर वो क्या करते हैं जी, वो फिर कोटेशन देते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से कोटेशन, ऐसी इंस्पेक्शन होती है, ऐसी कोटेशन जाती हैं। फिर एक एक डेट की जाती है, फिक्स की जाती है कि जिस पे वो एनवेलप्स खुलेंगे, ठीक है जी। फिर वो एनवेलप्स खुलते हैं, फिर उसके बाद जिसका जो कम से कम कोटेशन होती है, ऑफ कोर्स ओनर एसोसिएशन और डेवलपर्स उसी के साथ जाएंगे। तो ये होता है एक फैसिलिटी मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने का तरीका। और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये कभी ये समझ नहीं लें कि आपके ये 1-2 दिन 3 दिन का काम होता है, इसमें महीनों लग जाते हैं।
फैसिलिटी मैनेजमेंट सैकड़ों बार, मीन के 100 टाइम दे आर विजिटिंग टू दैट प्लेस, ओके, वेयर दे गोइंग टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट. So mean they have to check each and everything, because in the future they have to reply to the higher management, okay, you get this contract, okay, and now see we are getting loss from there. So mean ऐसी सारी चीज़ों का वो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, ठीक है, जो हर चीज़ को प्रॉपरली चेक करते हैं, और उसके बाद जाके एक कोटेशन बनती है, ठीक है, और सबमिट हो जाती है. तो फिर उसके बाद ऑफ कोर्स कोटेशन कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलता है जो उसका कोटेशन सबसे कम होती है. और हाँ, लेकिन ये कुछ इंटेलिजेंट या कुछ अच्छी फैसिलिटी मैनेजमेंट्स और डेवलपर्स ऐसे भी होते हैं, वो नहीं देखते कि यार इसकी कोटेशन कम है तो हम इसी का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि इसकी 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 जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट है उनको भी चेक किया जाता है कि ये कैसे वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, ठीक है. सर्विस प्रोवाइडर, एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर को भी दिया जाता है. मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे हमने 5 का भी इन्वेलप खोला था, और वहाँ पे एक 8 का भी खोला था. तो ओनर एसोसिएशन या डेवलपर्स ने 8 वाले को सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि वो प्रोफेशनल उसको लगे थे, वो एक अच्छी वेल मैनेज फैसिलिटी मैनेजमेंट थी. तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ में देखा जाते हैं. इवन के हम लोग विज़िट करते हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो उनके लोगों के होते हैं, वहाँ पे भी जाके देखते हैं कि यार ये कैसे सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पे इनकी अकोमोडेशन कैसी है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, ठीक है, इनका यूनिफॉर्म कैसा है. ये सारी चीज़ें ओनर एसोसिएशन और डेवलपर्स भी चेक करते हैं. तो ये एक प्रोसीजर वेरी शॉर्ट मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड मैं कर सकता हूँ. तो ये समझें कि ये पार्ट 1 होगा, और इसी तरह ही हम पार्ट वाइज आगे चलते रहेंगे. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी. और फिर मेरी वही लास्ट में रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अपना का बहुत ख्याल रखिएगा, और अपनों का और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.